कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय। जय श्री नरोत्तम ठाकुर जी की जय। जय श्री श्यामानंद प्रभु की जय। श्री श्रीनिवासाचार्य प्रभु की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षडगोस्वामियों की जय। सहगना स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी की जय। श्री राय रामानंद जी की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। सपरिकर श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री श्री राधा दामोदर जी की जय। जय श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ जी की जय। श्री सुदर्शन जी की जय। पुरुषोत्तम धाम की जय। जय अंतरदीप श्रीधाम मायापुर सीमंत दीप गोद्रुम दीप मध्य दीप कोल दीप ऋतु दीप जहनु दीप मौद्रुम दीप रुद्रदीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। जय द्वादशवन यमुना मथुरा वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय परम पूज्य पार्शिला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्य पार्शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्य पार्शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पार्श भक्ति भूषण भागवत महाराज जी की जय। त्रिदंडी पाद गण की जय। वैष्णव गण की जय। भक्त वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। गोकुल ग्वालपाड़ा धाम की जय। जय गोकुल गौशाला की जय। गौ माता की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पुरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संकर्षण कारणतयशायी गर्भोदशायी च पयब्धिशायी शेषस्य यस्यांश कलास नित्यानंदकरां शरणं नमस्ते। नमस्ते तु हलग्रामं नमस्ते मुशलायुधा नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधरा प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा। भुजे सव्यवेनों श्रीशिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं च विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। जयतां सुरतो पंगोर्मम मंदारमतेर्गति
मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठाली भी सेव्यमानो सम्रामी श्रीमान रासर सारंभी वंशी वट तट स्थित करशन वेणु सनैर गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तुना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते वृंदाय तुलसी दिव्ये प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलददायिने हिरण्यकशिपुरवक्षशिलाटङ्कनकालये वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नरसिंहमहं भजे श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु कथा महिमा कीर्तन श्रवण हम लोग लॉकडाउन के इस पीरियड में प्रयास कर रहे हैं गुरु महिमा श्रवण का और गुरुदेव की अपार कृपा से किस प्रकार ये गुरु कथा नित्य प्रतिदिन प्रकाशित हो रही है, ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद, उनकी अहेतु की कृपा ही है। नवदीप धाम परिक्रमा में मैंने अक्सर गुरु महाराज जी को अपने गुरुवर्ग के पीछे पीछे ही चलते देखा। उन्होंने अपने गुरुवर्ग के अनुगत्य में ही परिक्रमा अनुष्ठान संपन्न किया और विशेष करके हमारे परम पूज्य श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी परिक्रमा में 1986 में मैंने देखा वही लीड कर रहे हैं, वही सारी महिमा पाठ वही कर रहे हैं, ग्रंथ पाठ वही कर रहे हैं और गुरु महाराज जी उनके अनुगत्य में हैं और जो वो बोल रहे हैं उसको वो हम लोगों को हिंदी में समझाते। तो हमें ऐसा लगता कि वास्तव में गुरु महाराज जी और हम सब पुरी गोस्वामी महाराज जी के अनुगत्य में ही हैं और वहां मायापुर में जो साधु निवास है, उस साधु निवास में 2 मंजिल लगभग 10 कमरे, 5 ऊपर 5 नीचे। तो एक तो नीचे बिल्कुल कॉर्नर में परम गुरु महाराज जी की भजन कुटीर और उतना ही बड़ा एक कमरा उसके साथ था, जिस छोटे से कमरे में कोई बाथरूम लैट्रिन अटैच नहीं था, कॉमन बाथरूम बाहर थे। तो उस छोटे से कमरे में गुरु महाराज जी बिस्तरा जमीन पे बिछाते और एक तरफ हमारे पुरी गोस्वामी महाराज जी होते। तो हम लोग जब उस छोटे से कमरे में प्रणाम करने जाते तो दोनों के बिस्तरों के बीच में को 3-4 फुट की जगह होती, उसी में से प्रणाम करते। जब हम गुरु महाराज जी को
पहले प्रणाम करने जाते तो गुरु महाराज जी हमें मना करते, कहते नहीं, पहले आप पूरी गोस्वामी महाराज जी को प्रणाम करो। तो गुरु महाराज जी के कहने पे पहले उनके सामने हम पूरी गोस्वामी महाराज जी की तरफ प्रणाम करते, फिर उठ के गुरु महाराज जी की तरफ प्रणाम करते। तो इस प्रकार का हमारा अभ्यास बन चुका था। रात की जो सभा होती नाट मंदिर में, उसमें भी मुख्य रूप से पूरी गोस्वामी महाराज जी रहते और वही सबसे पहले कथा करते। मुझे याद है जब भी वो कथा प्रारंभ करते तो बड़ी ही सुंदर मधुर बांग्ला चैतन्य चरितामृत से पाठ, गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण, यहाँ से शुरू करते और उस दिन का सारा महात्म और अगले दिन का सारा प्रोग्राम, फिर उसके बाद गुरु महाराज जी हिंदी में वही बात हमको समझाते। तो 86 में जो परिक्रमा हुई, उसके बाद मैंने इतना ज्यादा रश भक्तों का कभी भी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। क्योंकि 86 की जो परिक्रमा थी, 1986 की, वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की 500 आविर्भाव तिथि, क्योंकि 1486 को उनका अपीयरेंस है, तो 1986 में वो 500 साल हुए, तो लाखों लाखों भक्त वहां थे। So I'm trying to explain how in 1986 at Sridham Mayapur, our Guru Maharaj, His Divine Grace Srila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj used to conduct the whole Navadip Dham Parikrama. That was the year when we celebrated the 5th centennial, the birth centennial of Chaitanya Mahaprabhu. I have never seen such a big rush of devotees from all over the world after that. The whole Mayapur was inundated with people from all over the world. I'm talking of 1986, 5th centennial year of Mahaprabhu. The main road, which is Bhakti Siddhanta Road, was lit with tube lights on both sides by the government. And there was a rush of devotees doing kirtan, going from this side to that side. And more than anything else, they were foreign devotees from different nationalities, from Europe, from America, from South America, from China, from Russia, from all over the world. Most of these devotees were from ISKCON, but at that moment, they were following our Param Pujya Srila Sridhar Dev Goswami Maharaj of Chaitanya Saraswat Mat. So Sridhar Dev Goswami Maharaj used to conduct a huge parikrama where all these devotees from all over the world used to follow. And sometimes our Guru Maharaj is bringing us to one place and suddenly we see Sridhar Dev Goswami Maharaj with all those foreign devotees. So they used to meet and they used to exchange greetings, and Guru Maharaj used to do obeisances to Sridhar Dev Goswami Maharaj, and he used to bless. And then all of the parikrama party, all the devotees used to lie down on the road and do obeisances from both sides. So that was a beautiful sight to be seen, to be reckoned with. So I remember when our parikrama party were doing parikrama in Mayapur, and we entered Srivas Angan. And we entered Srivas Angan, there was already a very big crowd of foreign devotees. And these foreign devotees
were shooting with big videos, VHS, VCRs, and all those old 1986 technology things. They were making movies, they were recording, and they were wearing Indian dresses and tilaka, sporting tilaka, kanthimala. They were looking very beautiful, and they were from Africa, from Europe, from all over the world. And these people were already in Srivas Angan, hearing to the discourse of Srila Sridhar Dev Goswami Maharaj, who was present there. So that was the moment to be cherished. So we all offered our pranam to Sridhar Dev Goswami Maharaj and got his blessing. So in parikrama, every day when we are moving, we will come across other mutts parikrama party, and we will do prostrate obeisance on the road itself behind Guru Maharaj, and their party also doing it. So it was out of this world experience. तो नवदीप धाम परिक्रमा के उस 1986 के वर्ष में जब महाप्रभु का 500 साला आविर्भाव की 5वीं शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था, उन दिनों जो परिक्रमा हुई वो तो एक अद्भुत ही अनुभव था। हम लोगों की परिक्रमा रास्ते में कई बार श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की परिक्रमा पार्टी से मिलते, हम लोग वहीं पे गुरु जी के पीछे पीछे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते रोड्स के ऊपर, और वो पार्टी भी, और इस प्रकार हम कई ग्रुप्स के साथ रास्ते में मिलते जुलते, प्रणाम करते, बहुत आनंद आता। तो मायापुर परिक्रमा in itself is a very great spiritual experience which cannot be described in words, but to experience it in the presence of Gurudev and all those exalted Vaishnavas, no words for that. So we used to do first day parikrama in Shridham Mayapur, and then next day we used to go to Simantadip, which is also within that area. We go to Mamarbadi, Nilambar Chakravarti's place, the maternal grandfather of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So that was a big parikrama, and we used to go to Jagannath Mandir, Sridhar Angan. तो श्रीधर आंगन में जब भी हम जाते तो श्रीधर आंगन क्या था, खेतों के बीच में एक छोटा सा कोई 10 बाय 10 फुट का एक कमरा था, मंदिर टाइप। वो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, बस वो स्मृति कमरे की थी कि यहाँ पे खोल बेचा श्रीधर का स्थान है। तो वो खेतों के बीच में, यानी उस समय कटाई हो चुकी होती तो प्लेन ग्राउंड होती थी। उस प्लेन ग्राउंड में हम जब श्रीधर आंगन में गुरु महाराज जी के साथ जाते तो एकदम प्लेन ग्राउंड, मतलब खेत है, उसमें हल्की हल्की घास उगी हुई है और धूप है, तो उसमें बीच में कोई रुकावट आ गई थी। तो जब हम श्रीधर आंगन में ओपन एरिया में बैठ के गुरु महाराज से खोल बेचा श्रीधर का प्रसंग सुनते तो कोई ऐसा नहीं होता जिसकी आंखों में आंसू नहीं होते। गुरु महाराज जी भी बड़े भाव से उस प्रसंग को सुनाते। उस प्रसंग में कैसे चैतन्य महाप्रभु हर रोज श्रीधर के पास आते, खोल बेचा श्रीधर से प्रेम कलह करते, उससे मांग मांग के केला लेते, केला को खोल लेते, और श्रीधर बाहर से तो खींचते लेकिन अंदर से बहुत प्रसन्न होते कि महाप्रभु रोज आए मेरे पास
तो गुरु महाराज ने कहा कि बाहर से देखने में श्रीधर निर्धन है, लेकिन अंदर से वो महाधनी है, जहां महाप्रभु स्वयं उनके पास आ रही हैं। तो खोल बेचा श्रीधर की जो ये स्टोरी हम सुनते थे वहां पे, बायोग्राफी, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने अपनी डायरी में भी लिखा, आसमान एकदम साफ, नीला आसमान मायापुर का, और ऐसा लगा कि हमारे ऊपर बारिश हुई, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स वो हमें अपनी स्किन के ऊपर महसूस हो रही थी। तो मुझे लगा कि जो शास्त्रों में लिखा देवता अमृत वर्षा करते हैं, तो श्रीधर आंगन में वो अमृत वर्षा का अनुभव मुझे हुआ, 1986 में हुआ। और ऐसा विचित्र बात है कि जब भी गुरु महाराज जी उस श्रीधर आंगन में हमको ले, बाद में भी हर बार वो अमृत वर्षा खाली आसमान से, कहां से वो बूंदे हमारे ऊपर गिरी। ये बड़ी विचित्र बात थी मायापुर परिक्रमा की। तो 2 दिन की परिक्रमा के बाद एकादशी आती है, आमल की एकादशी। तो आमल की एकादशी में हम लोग जाते हैं आ, वहां पे नरसिंहपल्ली, गोद्रुम द्वीप। तो सुबह सुबह 5 बजे मंगल आरती के बाद गुरु महाराज जी जल्दी जल्दी मंदिर परिक्रमा करा के निकलते। तो जब हम जाते हैं नरसिंहपल्ली, तो हमें मठ से लेफ्ट साइड टर्न लेता है घाट की तरफ। जालंगी को कार क्रॉस करना होता है, सरस्वती को। तो रास्ते में हमारे यायावर देव गोस्वामी महाराज जी का मठ आया, गुरु महाराज ने वहां प्रणाम किया। इस तरह प्रणाम करते करते गुरु महाराज जी का ग्रुप पहुंचा। और उस दिन ये था कि पहले हम असेंबल होंगे नदी के उस पार गोद्रुम द्वीप में, वहां से परिक्रमा प्रारंभ होगी। तो 500-600 यात्रियों को पार होने में उस समय कोई भी ये जो मोटर बोट या लॉन्च या इस तरह की जो डीजल इंजन से चलने वाली बोट्स नहीं थी। वो छोटी सी नदी है और उसमें सारी हाथ की छोटे से खप्पर वाली बोट्स थी। तो उन नौकाओं पे बैठ के गुरु महाराज जी के साथ एक बोट पे 6-7 लोग, मैं पार हुआ। पार जाके जब सब लोग इकट्ठे हो गए, तब गुरु महाराज ने वहां परिक्रमा प्रारंभ की, कीर्तन प्रारंभ किया। तो 86 में कोई भी माइक हमारे साथ नहीं था। जो भी नगर संकीर्तन में गुरु जी ने कीर्तन किया, वो बिना माइक के किया, कोई लाउड स्पीकर माइक नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कैसा वो कीर्तन होता होगा। तो गुरु महाराज ने वहां कीर्तन प्रारंभ किया, जय गोद्रुमपति गोरा, जय गोद्रुमपति गोरा, गोद्रुमपति गोरा, गोद्रुमपति गोरा, गोद्रुमपति गोरा, जय गोद्रुमपति गोरा। तो इस कीर्तन में गुरुजी इतने भाव विभोर हो गए कि मैंने मतलब पहली बार गुरुजी का ये भाव देखा, जो गोद्रुम में गुरु महाराज जी को भाव हुआ। स्वानंद सुखद कुंज भक्ति विनोद ठाकुर जी की भजन कुटीर में जाते हुए गुरु महाराज जी ने वो जो 3-4 किलोमीटर का एरिया इसी कीर्तन में पूरा किया। जय गोद्रुम पति गोरा, निताई जीवन अद्वैत धन, वृंदावन भाव विभोरा, कृष्ण भक्त मानस चोरा, जय गोद्रुम पति गोरा। तो वहां भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो घर देखा हमने पहली बार, और अंदर सीढ़ी चढ़ के उनका फर्स्ट फ्लोर में कमरा देखा, बेड देखा, उस जमाने के जो पंखे देखे बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलने वाले, उनकी बुक्स देखी, उनका सामान देखा फर्स्ट टाइम। तो लगा कि जो चीजें हम बुक्स में पढ़ते थे ठाकुर भक्ति विनोद की,
तो उनके साथ एक स्पर्श का अनुभव हुआ, उनके साथ कनेक्शन हुआ। वहां बैठ के विशेष करके गुरु महाराज ने वो कीर्तन करने के लिए आज्ञा दी। ओहे वैष्णव ठाकुर दया रसागर, एदा से करुणा करी, दिया पद छाया शोध हे आमाय, तोमार चरण धरी। ओहे वैष्णव ठाकुर दया रसागर, एदा से करुणा करी, क्षय वेगदमी क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देह दासे, क्षय सत्संग देह है आमार, बसेची संगेर आशे। एकाकी आमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तने, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धने। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शकती आचे, आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण भली, धाई तव पाछे पाछे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदा से करुणा करी। तो वहां पे भक्ति विनोद ठाकुर जी की महिमा गाई गुरु महाराज ने, कि कैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने यहाँ पे रह के महाप्रभु के जन्म स्थान का अन्वेषण किया, कैसे जगन्नाथ दास बाबा जी को लाके योग पीठ स्थान की खोज करवाई, और कैसे उनके विजन में ये था कि आने वाले टाइम में यहाँ विदेश के दूर दूर के लोग आके महाप्रभु को योग पीठ में आके प्रणाम करेंगे, नृत्य कीर्तन करेंगे। और वो भक्ति विनोद ठाकुर जी की भविष्यवाणी मैं अपनी आंखों से देख रहा था 1986 में। इतने विदेशी भक्त मैंने उसके बाद नहीं देखे दोबारा। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के प्रणाम के बाद हम लोग, वो एक छोटी सी सड़क है, उस सड़क के साथ एक रेलवे लाइन है। उस समय छोटी सी रेलगाड़ी चलती थी उसमें, जैसे टॉय ट्रेन की तरह। अब वो बंद कर दी उन्होंने, अब बड़े ट्रैक डाल दिए। तो उस ट्रैक के साथ और सरस्वती नदी के किनारे बहुत विशाल विशाल वृक्ष, उनकी छाया में धूप बड़ी होती थी, और 2 दिन की परिक्रमा के बाद हमारे पांव जवाब दे चुके होते थे। मतलब हमारे जख्म भी जो थे वो एकदम ताजे होते थे पाँव के। और उसमें गुरु महाराज जी हमें 1 सेकंड के लिए भी बिना नृत्य कीर्तन के नहीं छोड़ते। गुरु जी कहते जो लोग कीर्तन करेंगे वो थकेगा नहीं, जो लोग इधर उधर की बात करेंगे वही थकेगा। और ये बात भी सच्ची थी। संकीर्तन में शरीर जो है वो अपनी सुध भुला देता है। तो वहां से हम पहुंचे सुवर्ण विहारी गौड़ीय मठ। सुवर्ण विहारी गौड़ीय मठ में जाके, उस समय वो वैसा मठ नहीं था जो अभी आप देख रहे हैं। उस समय वही पुराना मठ था। एक जंगल के अंदर 2-4 कमरे थे, एक कुआं था, और बड़े सारे कटहल के पेड़ लगे थे। बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट होके वहां अच्छा भी मंदिर बन गया। लेकिन 86 में तो वैसा ही था जैसा कभी गुरु महाराज जी ने जब वहां 1 महीना अकेले गुजारा था। तो गोद्रुम में सुवर्ण विहारी गौड़ीय मठ में जो गुरु महाराज जी ने 1 मास अकेला गुजारा, उसकी कहानी सुवर्ण विहार मठ में सुनाई। तो गुरु महाराज कहते कि मेरे को परम गुरु महाराज जी ने सुवर्ण विहार मठ में स्वास्थ्य लाभ के लिए भेजा। तो मैं यहाँ आया, मेरे आने पे यहाँ पे जो 2 सेवक थे वो चले गए, तो मेरे को अकेला छोड़ गए। So I was left behind alone in Suvarna Vihari Mutt by the servitors. And Guru Maharaj said, I was alone in a forest, in an ashram, and there was nothing even to put wood fire into fire, because the cooking was done on firewood and there was no wood. So Guru Maharaj used to collect banana, dried leaves of banana tree, and used to cook on those. But it's very difficult to cook on banana leaves because
they produce more smoke than fire. And that was very unique experience of Guru Maharaj. And Guru Maharaj said, for 1 month, I was pujari, I was cook, I was cleaner, I was everything. I was serving deities, I was doing every seva, but I was alone. And there was no way to send message to Param Guru Deva that I am alone here. And Guru Maharaj said, I did everything alone, and I passed my 1 month in isolation at Suvarna Vihari Mutt in Godrum Deep without anyone with me. So after 1 month, Param Guru Maharaj came to know that Guru Maharaj is alone, and then he sent some other sevaks and Guru Maharaj was called back. So that is very unique experience Guru Maharaj mentioned. तो हम लोग सुवर्ण विहारी मठ में गुरु महाराज जी की वो जो ब्रह्मचारी समय की एकांत सेवा की बात सुन के बड़े आश्चर्यचकित होते कि यहाँ पे एक आदमी अकेला रहना, जंगल के बीच में बड़े बड़े सांप निकलते थे, तो उसमें कुएं से पानी निकालना, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो गुरु महाराज ने कैसे 1 महीना वहां गुजारा होगा। तो उसके बाद हम सुवर्ण विहारी मठ से निकल के नृसिंहपल्ली गए। रास्ते में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, उसके नीचे विश्राम भी किया, उसको विश्राम घाट ही उसका नाम डाला है। वहां से फिर हम नृसिंहपल्ली गए। ये एकादशी का दिन है, आमले की एकादशी, व्रत रखा हुआ है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, और नृसिंहपल्ली पहुंचते पहुंचते भीषण सूर्य की गर्मी और एकदम हम लोगों के पसीने से हाल एकदम बेहाल। लेकिन जब नृसिंहपल्ली में गुरु महाराज जी का वो दिव्य श्री नृसिंहा जय नृसिंहा जय जय नृसिंहा कीर्तन देखा तो बस, और हमारी सारी थकाने भूल गई वहां पे। तो वहां पे गुरु महाराज जी प्रहलाद जी का प्रसंग सुनाते हैं, प्रहलाद जी की वो स्तुति की बात सुनाते हैं। थोड़ी सी स्तुति हम याद करते हैं। ये आजकल के जो भयंकर स्थिति के वातावरण में नृसिंह भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो नृसिंहपल्ली की इस परिक्रमा में हम प्रहलाद जी की भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय की ये स्तुति याद कर रहे हैं। अस्तोषिधरी में काग्र मनसा सुस्माहिता प्रेम गद गदया वाचा तन्यस्त हृदयक्षणः। प्रहलाद उवाच ब्रह्मादया सुरगणा मुनियोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरु गुणरघुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते मन्ने धनाभिजन रूप तपाश्रुतो जस्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाए विप्रादुदी षड्गुणयुतादरविंद नाभ पादारविंद विमुखा च पंच वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनोवचने हृतार्थ प्राणुं पुनाति सकलम न तो भूरि माना नैवात्मनः प्रभुरियं निजलाभ पूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणो वृणीते यद यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः तस्मादहं विक्त विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना मही गृणामि यथा मनीषम् नीचोजया गुण विसर्ग मनु प्रविष्टः पूयेत येन हि पुमानुवर्णितेन सर्वे हमी विधिक्रास सत्व सत्वधाम्नो ब्रह्मादियो वैमिवेशन चोद्विजन्तः क्षेमाय भूत उतास्म सुखाय चास्य विक्रीडितम् भगवतो रुचिरावतारेः तदियच्छ मन्युमसुरश्च तस्याद्य स्मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या लोकाश्च निर्मित्तिमितः
प्रतियन्ति सर्वे रूपं नृसिंह विभय जना स्मरन्ति नाहं विवेभ्यजितेति भयानकास्त जिह्वार्क नेत्र भकुटीर स्वग्र दृष्टान्त आंत्र स्रज क्षतज केसर शंकु कर्णा निर्हाद भीद भीद भादरी भिन्न खाग्रात तस्तो स्वयं किपन वत्सला दुहोत्सुहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रस्तां प्रणीता बद्धा स्वकर्म भिरुषत्तम तेंग्रिम्यूलम प्रीतोपवर्ग शरणम हैसे कदानु यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः दुःखोषधं तदपि दुःखमति ध्याहं भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम् सोहम प्रियस सुहृद परदेवताया लीला कथास्त्व सिंह विरिंच गीता अंजस्ति तर्मनु गृणन गुण विप्रमुक्तो दुर्गानिते कुदिगाल पदयुगाल हंस संगः बालस्य नेहि शरणं पितरो नृसिंह नारदस्य चागद मुदनवती मज्जतो नो तप्तस्य तत्प्रति विधीरे अंजस इहांजस्तेष्ट तावत विभो तनुभृतां तदुपेक्षिता नाम यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्माद् यस्मै यथा यदुत यस्परा परो वः भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोति दखिलं भवतः स्वरूपम् माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यद जयार्पित षोडशारं संसार चक्र मज कोटि त्वरे तो दन्यः स्वतम ही नित्य विदितात्म गुना स्वधामना कालो वशीकृत विसृज विसर्ग शक्ति चक्रे विसृष्ट मजेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम दिष्टा मया दिवि विभो क्लिदिष्णपानमायुः श्रियो विभव इच्छति यांजनोयम् ये स्मत्पितु कुपितहास विजृंभिता भ्रूविस्फुरितेन लुलितः सतुते निरस्तः तस्माद् मुस्मृतं भृतामहमाशिषोज्ञ आयुः श्रियं विभवमेन्द्रियमावरिञ्चात् नेच्छामि ते विलुतान् विक्रमेण कालात्मनोपनयां मां निज भृत्य पार्श्वम् कुत्राशिखा श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपः क्वेदं कलेवरमशे शुर्जाम्बिरोहः निर्विद्यते नदजुनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलवे शमयन् दुरापैः वाहं रजः प्रभवः ईशा तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले तानुकम्पा न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाय यन्मेर्पिता शिरसि पद्मकरा प्रसादः नैषा परावर मतिर्भवतु ननु स्याजतोर्थ यथा नुसुदो जगतस्तथापि संसेव्या सुरुतरोरिवते प्रसादः सेवानुरूपदयो न परावरत्वम् एवं जन्म निपतितं प्रभाहि कोपे कामाभि काममनु यः प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवाम् मत प्राण रक्ष मनंत पितुर्वधस्य मन्ने सौभृत ऋषि वाक्यमृतम विधातुम खड्गम प्रगृह्य यद्वोचद विधि सुस्वामिश्रो मत्परो वत्कम हरामि एकस्तमेव जगदे तदमुष्य यत त्वमाद्यन्त्योः पृथग्वस्सि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणवती करम निज मायेदम नानेव तैर्वसि दनु प्रविष्टः तम वा इदं सदसदेश भवांस्तोन्यो माया यदात्म पर बुद्धिरयं हय पार्था यद यस्य जन्म निधनम स्थितिरीक्षणम च तदवेक तदेव वसुकाल वदष्टि तरवोः नस्येदमात्मनि जगद विलयाम्बु मध्ये शेषेत मना सुखा भवो निरिहा योगेन मीलित दृगात्म निपीत निद्र स्तुर्य सितु न तु नमो न गुणांश युंशे तस्सेवते वपुरिदं निज काल शक्त्या संचोतित प्रकृति धर्मन आत्मगूढ़म अम्भस्यनंत शयनाद विरमात् समाधिर्ना भूटा सखनी कावट वन महाब्जम तत्संभवः कविरितोन्यद पश्यमानस्त्वां बीजमात्मनि ततं स बहिर्विचिन्तया न विन्द
दब्ध शतमत्सु निरज्यमानो जातेंकुरे कथमुहो पलबेत बीजम। सुतात्मो निर्ति विस्मित आस्थितोब्जम कालेन तीव्र तपसा परिशुद्ध भावः त्वामात्मनीश भुवि गंधमिवाति सूक्ष्म भूतेन्द्रिय या शमये विततं ददर्श। एवं सहस्र घ्रीश्वरा करुणा सस्य कर्णैना भरना युधाडयम् मायामयं सदुपलक्ष्य सन्निवेशम् दृष्ट्वा महापुरुष मामिदं विरिञ्चहि। तस्मै भवान् हयशिरस्तनुवं च बिभ्रद वेद दुहावती कलो मतु कैटभाक्यो हत्वान् च्युति गणान् सुरजस्मसत्वं तव प्रियतम न प्रियतमां तनुमामनन्ति। इत्यं नित्यऋषि ऋषि देवदशावतारे लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतीपान् धर्म महापुरुष पासी युगान्वृत्तं छन्नः कलो यद्भवस्य युगोऽथ स तम्। नैतन्मनस्य कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम कामातुरम हर्षोक भैष्णार्थम तस्मिन् कथम तव गतिं विमृशामि दीनः। जिह्वैकतो च्युति विकर्षति मा वितृप्ता शिष्ण्यो न गुदरम श्रवणम कुतश्चित् घ्राण्योन्यस्य फलदिक कच कर्म शक्तिर्भव सपत्नी इव गेह पतिमुलनन्ति। एवं सकर्म पतितं भवतरन्या मन्योन जन्म मरणाशन भीत भीतम पश्यन् जनम स परिविग्रह वैर मित्रम हन्तेति पारचरा विप्रीहि मूढ़ मध्या। को नत्र ते खिल ग्रहो भगवन प्रयास उतारने से भव संभव लोप हेतो हो मूढ़ेषु वै महदनुग्रह आर्तबंधो किम तेन ते प्रिय जनानुसेवताम नाह। नैवोदुजे पर दुरत्य वैतरण्या वीर गायन महामृत मग्न चित्ता शोचेत तो विमुक्षे स इंद्रियार्थ माया सुखाय भरभूतो विमूढ़ान। प्रायेण देव मुनियः स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन प्रार्थनिष्ठाः नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्षो एको नान्यं तदशरणं भ्रमतो नुपश्येत्। जनमैथुनादि गृहमेधि सुखम हि तुच्छम कंडु यनेन करयोरिव दुःख दुःखम तृपयन्ति नेहि कृपणा बहु दुःख भाजा कंडूति वन मनसिजम विषहेत धीरा। मोनवर्ति श्रुत बोध्यन सधर्मया व्याख्यारो जब समाधि आप वर्ग्या प्रायः परम पुरुषते त्योदितेन्द्रियाना वार्ता भवन्त्युत नवातृतुदाम्भिका नाम। रूपे इमे सदसति तव वेद सृष्टे विजांकुरारिव नाचान्यद रूपकस्य युक्ता समक्षमु वियत्र विचिन्वते त्वां योगेन वहनिमि दारुषो नान्यतः स्यात्। तम वायुर अग्निर्विनदम्भमात्रः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिद्नुगहश्च सर्वं तमेव सगुणो विघ्नश्च भूमन्नान्यत् तदसपि मनोवत्साम्यरोक्तमाम्। नैते गुणाना गुणिनो महदादियो ये सर्वे मनः प्रवृत्या सदैव मर्त्याः आद्यन्तवन्तु उरुगाय विदन्ति हि त्वामेवं विमिष्यो स्तुतियो विरमन्ति शब्दात्। तत्तेर्हत्तं नमास्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृति चरणयो श्रवणं कथायां संसेव्या त्वयि विनेति शरण्या किं भक्ति जनां परमहंस गतो लभेत। एतावत् वर्णित गुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो यत् मन्युर्भाषता। श्री भगवानुवाच प्रह्लाद भद्रं भद्रं ते प्रीतोऽहं ते सुरोत्तमं वरं वृष्णिवाभिमतं काम पुरुषम्यं निर्णाम। माम प्रीणत आयुष्मन् दर्शनं दुर्लभं हि मे दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तुरात्मा पप्तुमर्हति। प्रीणन्ति हैतमां धीरः सर्वभावेन साधवा श्रेयस्कामा महाभागा सर्वा सामा शिखां पति। एवं प्रलोभ्य मानोपि वरिर्लोके प्रलोभने एकांतित्वात् भवति न चित्तान सुरोत्तमा। So this is the prayer of Nrsingadev sung by Prahlad Maharaj. When Nrsingadev appeared from a pillar and killed Hiranyakashipu, at that moment Prahlad did this prayer when Brahmaji asked him to pray to pacify
Lord Nrsingadev. So in this prayer, Prahlad Maharaj has very humbly and very intensely prayed to Lord Nrsingadev. I don't have that kind of state of mind, but this prayer is very important because these are the words of Prahlad Maharaj, and these words propitiated Nrsingadev. So our Guru Maharaj used to do this prayer, and in Nrsinghapalli in Mayapur Parikrama on Amaliki Ekadashi, when we reach Nrsinghapalli, that place where we have very ancient temple of Lord Nrsingadev, there Guru Maharaj did very vigorous Nritya Kirtan, performing 4 circumambulation of the temple along with all the devotees, and then he explained the glories of the place and also about the story of Prahlad Maharaj. तो हे नृसिंहदेव, मैं आपकी कैसे स्तुति करूं? मैं तो घोर असुर जाति तमोगुणी शरीर से उत्पन्न, यहाँ पे सत्वगुण प्रधान ब्रह्मा आदि देवता भी अपनी धारा प्रवाह स्तुति के द्वारा आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, मैं कैसे स्तुति कर सकता हूं? तो देखो, जिसके लिए भगवान प्रकट हो गए, जिसको बचाने के लिए भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया, वो अपने आप को इस योग्य नहीं समझते कि मैं भगवान की स्तुति कर सकूं। तो ये है दीनता। जब आप श्रेष्ठ संग करते हैं तो दीनता आ ही जाती है। When we associate with higher authority, we automatically become humble. So प्रहलाद की जो ये स्तुति है, गुरु महाराज ने ये सारा प्रसंग नृसिंहपल्ली में, और वहां पे बैठे बैठे हम सबको पत्तल दिया गया, और वहीं पे उस मंदिर के साथ में लगते बहुत बड़े एरिया में पेड़ों के बीच में हम बैठ गए, और हमने वहां पे एकादशी का फलाहार किया, और गरम गरम आलू, गरम गरम सिंघाड़े की वो जो पतली पतली खीर जैसी, और उसका दिव्य स्वाद था। और बड़े सारे भक्तों ने गुरु महाराज जी के आगे ये जो डाब है ना, नारियल, ग्रीन कोकोनट, उसके ढेर लगाए थे, खीरे के ढेर लगाए थे, वो सभी महात्माओं को दिए गए, और उनका प्रसादी हमको भी मिला। तो इस प्रकार बड़ा ही हम्बल वहां का अनुकल्प प्रसाद अनुभव नरसिंहपल्ली का। और उन दिनों एक बात विशेष होती थी कि पूरा परिक्रमा मार्ग जो था वो कच्चा था, मिट्टी का था, तो पांव को ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी। बाद में इन्होंने छोटे छोटे जो गांवों की पगडंडियों को भी पक्का करने से ना वो गर्म हो जाती और वैसा सुख नहीं मिलता। तो वहां से नरसिंहपल्ली के साथ जो हम निकले और चले हरिहर क्षेत्र, तो उस रोड के ऊपर गांव की दोनों तरफ छोटे छोटे कच्चे झोंपड़ी वाले मकान हैं, खप्पर जैसे घर, और लोग अपने माताएं जो हैं बच्चों को लेके सड़क के दोनों तरफ खड़ी हो गई, और उन्होंने मिट्टी के ऊपर पानी का छिड़काव किया हुआ था, हाथ में अगरबत्ती पुष्प लिए होते, और जब गुरु महाराज जी आते तो वो वहां पे पानी का छिड़काव करते और सब लोग दंडवत प्रणाम करते। ये भी वहां के धामवासियों का जो भक्तों के प्रति, संतों के प्रति आदर भाव तब जैसा देखने को मिलता था वैसा अब नहीं मिलता। अब शायद गांव के लोग वहां से पता नहीं वैसी चीजें नहीं रही, अब घर भी पक्के हो गए और लोग भी बदल गए। लेकिन मैं 86 की बात कर रहा हूं, तो पूरी परिक्रमा में पूरे रास्ते में गांव के लोग छोड़ते नहीं थे, वो पानी गिराते और गुरुजी जब निकलते तो उनकी चरण धूलि अपने सिर पे लेते। तो people used to
offer flowers on the lotus feet of Guru Maharaj when he is doing Nitya Kirtan on way to हरिहर क्षेत्र फ्रॉम नृसिंगपल्ली। तो हरिहर क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है और सूर्य अस्त की तरफ जा रहा होता है और वहां पे गुरु महाराज जी ने बैठ के वहीं से दिखाया, वो जो पानी दिख रहा है उसके पार मध्य द्वीप है। तो ये स्मरण शक्ति का स्मरण भक्ति का स्थान है, यहीं से स्मरण कीजिए। तो वहीं से सबने प्रणाम किया और हर क्षेत्र में एक प्राचीन मंदिर है जिसको काशी प्रयाग कहा गया। वहां हरिहर है और भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है जो कि गया में भी है, वो वहां गोद्रुम में हरिहर क्षेत्र में भी है। तो इस प्रकार जो हरिहर क्षेत्र की महिमा करते करते एकदम रात हो गई। फिर वहां से जब हम वापस आने लगे तो छोटे छोटे पगडंडियों के रास्तों में अंधेरे में हम लोगों ने एक दो पेट्रोमैक्स लिए थे, एक फ्रंट में चल रहा था, एक शायद पीछे चल रहा था। उसके पीछे पीछे गुरु महाराज जी के साथ संकीर्तन करते 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 जब हम नदी के किनारे पहुंचे, जालंगी के किनारे, सरस्वती के किनारे, तो एकदम रात हो चुकी थी। वो छोटी छोटी जो हाथ से चलाने वाली नौकाओं में 6-6, 7-7 करके नौका पार होने लगे, लेकिन गुरु महाराज जी पहले नौका पे नहीं बैठे। गुरु महाराज जी वहीं किनारे पे ना मिट्टी पे बैठ गए, पुलिन पे, और लोगों को पार कराने लगे। तो हम लोग वहां कीर्तन करते हैं गुरु महाराज जी के चारों तरफ। फिर जब सब लोग चले गए तो लास्ट नौका में गुरु महाराज जी बैठे, हम उनके साथ फिर आए वापस मठ में। तो ये जो परिक्रमा तीसरे दिन की हुई, उसमें क्या हाल हुआ सबका। रात को 9, 9:30 जब मठ में पहुंचे, सब अपने अपने चले गए कमरों में, लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी तुरंत नाट मंदिर में आ गए। उस रात की सभा में भी आए, उस रात को भी उन्होंने पाठ कीर्तन किया और महिमा सारी बताई। लेकिन नाट मंदिर में भी थोड़े से लोग थे और बाकी काफी लोग चारों तरफ निढाल पड़े हुए थे। तो तीसरे दिन की परिक्रमा ये होती है। तो नवदीप धाम परिक्रमा की जो महिमा है, उसमें पहले 3 दिन एकादशी तक तो लगातार परिक्रमा हुई, फिर द्वादशी को रेस्ट हुई। तो वो द्वादशी को हमारा विश्राम था। तब गोपीनाथ गौड़ीय मठ नहीं बना था, तो हम लोग अपने मठ में ही रेस्ट किए। और उस दिन माधवेंद्र पुरीपाद की तिथि होती है, तो उनकी महिमा सुनी, वहीं पे उनका भंडारा वगैरह सब कुछ मठ में ही हुआ। तो त्रयोदशी को फिर बड़ी परिक्रमा होती है, सबसे बड़ी। जब हम विद्यानगर जाते हैं, नवदीप शहर जाते हैं, तो त्रयोदशी को सुबह उठ के ऐसा गुरु महाराज ने संकीर्तन चलाया कि ठीक 5 बजे निकल गए मठ से और पहुंचे गंगा घाट। और उन दिनों जो बड़ी बड़ी नौकाएं थी, बिना उसके लॉन्च के उसमें बांस से खींचा जाता था, बांस का धक्का देके चलाया जाता। तो कोई मोटराइज्ड नौके नहीं थी, बोट्स नहीं थी। तो हम लोग पार गए, फिर पार इकट्ठे होके नवदीप शहर में, जिसको हम कोला द्वीप कहते हैं, वहां पे जो गुरु महाराज ने कीर्तन प्रारंभ किया, और वो कीर्तन था, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाए, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र दैन बिलाइया। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाए। तो ये जो गुरु महाराज जी डूइंग कीर्तन, अक्रोध परमानंद, लीडिंग परिक्रमा in Navdeep Dham. So he took us to different places in Navdeep Dham. First we went to Prodha Mata Yogamaya Devi, and there we sat, and Param
Pujapad Puri Goswami Maharaj is sitting and Guru Maharaj is sitting. Puri Goswami Maharaj is explaining about Prodha Mata, about Kolodweep, and then Guru Maharaj also speaking in Hindi. So then we proceeded to Devanand Gaudiya Math, where we have Varahadev, where we have Param Pujapad Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj Samadhi. And at that time, we had darshan of that present Acharya that time, Srila Vamandev Goswami Maharaj. So we used to meet and offer our pranam along with Guru Maharaj. It was very beautiful exchange because Keshav Gaudiya Math, Devanand Gaudiya Math in Navdeep Dham was having largest number of devotees, about 10,000 at that time. So the whole mutt, every corner in the parikrama, temple, inside, outside, not mandir, in the behind, in the rooms, everywhere there were devotees with their mosquito nets, small beds on the ground. And that was a sight in Devanand Gaudiya Math in Navdeep Dham. And then the Vaishnavas of Devanand Gaudiya Math used to speak and Guru Maharaj used to speak, and there used to be very nice Hari Katha. And then we used to proceed further towards Samudragad, Ganga Sagar. Samudragad जाते जाते almost 12 बज जाते और फिर वहां की महिमा श्रवण करके हम लोग आगे जाते सभी स्थानों में। चापाहाटी में वो जो बाबा जी महाराज थे वो बड़ा हमको स्वागत करते गुरु जी को। और भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज तो उनके गुरु भाई हैं, त्रिविक्रम महाराज जी, उन सब के साथ वो उनका मिलते। वहां उन्होंने एक मंच बनाया होता प्रांगण में और वहीं पे सब प्रोग्राम होता। चापाहाटी से फिर हम लोग निकल के उसके बाद वो जयदेव गोस्वामी जी का स्थान है, सार्वभौम भट्टाचार्य जी का स्थान है, वो सब दर्शन करते हुए फिर हम विद्यानगर जाते। विद्यानगर में प्रसाद होता दोपहर का, वहां पे व्यवस्था होती, प्रसाद पाते, वहीं पे भोग लगता। महाप्रभु हमारे साथ होते पालकी में, तो भोग लगने के बाद प्रसाद होता। गुरु महाराज जी की पत्तल में प्रसाद होता। गुरु महाराज जी जब पत्तल छोड़ के उठते तो मैं उस पत्तल को ले लेता। और तब इतने भक्त लोग ना गुरु महाराज जी की पत्तल के लिए मारामारी नहीं करते थे, तो हमें बड़े आराम से गुरु जी का प्रसाद मिल जाता था। तो उसके बाद फिर मोद्रुम द्वीप, जान्नू ऋषि आश्रम रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे सड़क पर ही प्रणाम। फिर मोद्रुम द्वीप हमारे वृंदावन दास ठाकुर जी का स्थान, सारंग गोस्वामी जी का स्थान, वो सब मंदिरों के दर्शन छोटे छोटे। अंधेरा हो जाना और चल चल के हमारी हालत खराब हो जाती थी। और फिर वहां से वापस जो जाना है 20 किलोमीटर घाट तक, 20-25 किलोमीटर पैदल गुरु जी कीर्तन करा के ले जा रहे हैं 86 में। गुरु महाराज जी के अंदर भी बहुत उत्साह, बड़ा एनर्जी लेवल बहुत हाई थे। सो वी यूज्ड टू डू संकीर्तन all the day without any rest, just resting to hear about the pastimes of that particular place, and then again running. Then sometimes it will rain very heavily and everyone is wet in the rain and they just don't think about it. They just keep on doing kirtan.
and going to घाट। मुझे पता है एक बार हम नवदीप धाम जब परिक्रमा करके रात को लौटे तो लगभग 10 बज चुके थे, जहां घाट से हमने नौका पकड़ के मायापुर आना था। तो घाट पे पहुंचते ही इतना जोर का तूफान आया, बिजली, तूफान, आंधी, बारिश। वहां एक छोटा सा कमरा था, उसमें गुरु महाराज जी को हमने बिठा दिया कुर्सी पे। तो गुरु महाराज जी बैठ गए और हम 2-3 लोग गुरु जी को घेर के बैठ गए। तो वहां हमने प्रयास किया गुरु महाराज जी की बात संवाहन करने का, तो गुरु महाराज ने एकदम हमको मना कर दिया। तो गुरु जी बिल्कुल सेवा नहीं लेते थे, हम लोगों को चरण दबाने नहीं देते थे, चाहे कितना भी सारे दिन का परिश्रम हो, गुरु महाराज जी हमको नहीं देते थे सेवा। 86 की बात है। तो फिर बैठे-बैठे ही एकदम वो तूफान शांत हुआ, फिर नौका चली, फिर हम लोग देर रात अपने मठ में पहुंचे। तो इस प्रकार नवदीप का सबसे बड़ा जो परिक्रमा विद्यानगर वाली हुई, और फिर लास्ट डे है रुद्रदीप की परिक्रमा। रुद्रदीप भी मायापुर साइड में ही है और ज्यादा देर है, 2-2.5 घंटे में वो परिक्रमा हो जाती है। और रुद्रदीप का जो हमने मंदिर देखा था 86 में, वो बाद में वो मंदिर गंगा जी में ही चला गया। शायद उसके बाद एक और मंदिर गंगा जी में चला गया। तो गंगा वहां ना कटाव करती है, तो वहां के जो महाराज हैं, सागर महाराज जी, तो वो उन्होंने शायद 3-4 बार मंदिर बना दिए। तो बाढ़ में वो गंगा बहा के ले जाती है। होता क्या है कि जो हमारी गंगा यहाँ से भारत से बांग्लादेश जाती है ना, तो एक जगह है फरक्का। तो फरक्का बैरेज है, फरक्का बैरेज जो है वहां पे बांध बनाया है। तो वहां पे गंगा 2 पार्ट में होती है, एक पार्ट चला जाता है बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान, और एक पार्ट आ जाता है मायापुर की तरफ। तो क्या होता है कि कई बार ये लोग क्या करते हैं कि ज्यादा पानी होने से, बाढ़ होने से ना एकदम फाटक खोल देते, तो वो मायापुर एकदम डूब जाता। तो 2001 में जो परिक्रमा हुई, उसमें जस्ट 6 महीने पहले मायापुर में बाढ़ आई थी। 2001 की बात है। उस बाढ़ में हमारे मठ के सारे कमरे डूब गए, यानी 10-10 फुट का पानी मठ में हो गया। ठाकुर जी का जो मंदिर है वहां ऊपर तक पानी चला गया, और गौशाला की जो गाय हैं उनको फर्स्ट फ्लोर पे ट्रांसफर किया गया। तो इस तरह से कम लगभग हफ्ता सब लोग बाढ़ में फंसे रहे। तब हमारे मठ के जो दीन बंधु प्रभु हैं, वो नौका पे जा जाके बड़ी मुश्किल से नवदीप शहर जाके वहां से आलू की बोरी वो लेते और दूसरे मठों को भी देते। इस प्रकार पानी की बड़ी प्रॉब्लम आ जाती बाढ़ में, वो सब हुआ था। तो हम लोग जब परिक्रमा में आए 2001 में, तो उस बाढ़ के बाद, तो उस परिक्रमा में ना वो पानी के निशान दीवारों में ऊपर तक पानी के निशान से लगता था कि यहाँ पे गंगा नदी यहाँ तक आई थी। तो गंगा जी श्री श्री राधा मदन मोहन जी का चरण स्पर्श करने कभी कभी आ जाती हैं मायापुर में। सो देर इज inundation in Ganga in Mayapur. So I was studying about that, how Ganga inundates Mayapur and our temple is submerged in 10 feet deep waters. So for days together. So रुद्रदीप का वो जो मैंने बताया ना आपको मंदिर, वो लगभग 3-4 बार गंगा में बह गया, क्योंकि गंगा के कटाव के मोड़ पे ही वो मंदिर है। और बहता जब है ना, तो उसके पिछले मंदिर का कुछ अवशेष ही नहीं मिलता, सारा कुछ गंगा में चला जाता है। फिर उन्होंने अभी जो मंदिर आप देखते हैं, ये मेरे ख्याल से 25 साल पहले बनाया उन्होंने, काफी दूर करके पक्का करके मंदिर बनाया। और इस मंदिर में जो महाप्रभु हैं, ये प्रभुपाद जी द्वारा सेवित हैं। प्रभुपाद जी ने जो 6 साल का वो किया था ना, शतकोटि नाम यज्ञ, 100 करोड़ हरि नाम यज्ञ, वो इन्हीं महाप्रभु के सामने किया था। तो जो रुद्रदीप में परिक्रमा की परिसमाप्ति हुई, तो वहां पे रुद्रदीप में बैठे बैठे ही गुरु महाराज ने वहां पे एक घोषणा की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। गुरु महाराज ने
कहा कि आज हमारी परिक्रमा यहाँ पे समाप्त हो रही है, लेकिन हमारी ये परिक्रमा हमने परम पूज्यपाद पुरी गोस्वामी महाराज जी के अनुगत्य में की है। तो पुरी गोस्वामी महाराज जी को सब लोग प्रणाम करें, उनको प्रणामी दें, क्योंकि वो हमारे परिक्रमा के गुरु हैं और बिना दक्षिणा के परिक्रमा सफल नहीं होती। तो ये कहने के बाद गुरु महाराज ने अपने बैग में से प्रणामी निकाली और पुरी गोस्वामी महाराज जी को वो प्रणामी देके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो ये बात लोगों ने ज्यादा उस समय सुनी नहीं, सब लोग ना वहां मस्त होते हैं। तो फिर मैं ना जोर जोर से अनाउंसमेंट करने लगा कि गुरु महाराज जी ने कहा कि यहाँ पे पुरी गोस्वामी महाराज जी को प्रणामी दो, प्रणामी दो। फिर सबने उधर पुरी गोस्वामी महाराज को प्रणामी भी दी, और वो जो सागर महाराज हैं उनको भी बड़े सारी प्रणामी दी, क्योंकि गुरु महाराज भी उनको देते थे और उनकी बड़ी तारीफ करते थे कि देखो ये हार नहीं मानते। हर साल इनका मंदिर चला जाता था, लेकिन हर साल ये हिम्मत करके दोबारा मंदिर बनाते। सो ड्यू टू inundation in Rudradweep, the temple used to uh, submerge in Ganga, and they have to construct a new temple at least 3 to 4 times. So Guru Maharaj used to praise Sagar Maharaj of Rudradweep, how he is so stubborn that even if every year his temple goes into Ganga because of inundation, he again tries to construct a new temple in Rudradweep. तो इस प्रकार रुद्रदीप करके हमारी परिक्रमा समाप्त होती। और मुझे याद है फिर वहां से कीर्तन करते 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 गुरु महाराज जी हमको कीर्तन तो बंद ही नहीं कराते गुरु जी, हैं? और नहीं हो तो लास्ट में यही कीर्तन होता है, गौर हरि हरि बोलो रुद्रदीपे पथे चलो, गौर हरि हरि बोलो रुद्रदीपे पथे चलो, गौर हरि हरि बोलो मायापुरे पथे चलो, गौर हरि हरि बोलो नवदीप पथे चलो। तो गुरु महाराज जी का भाव और उस समय के जो नित्य कीर्तन अलौकिक, अद्भुत, और हमें थोड़ी छतरी पकड़ने की सेवा मिलती, हम उसी में धन्य हो जाते। और इस तरह जब परिक्रमा लौट के अपने नवदीप मायापुर अपने मठ में आई, तो हमारे जो गुरु जी के गुरु भाई हैं असम से, श्री परम पूज्यपाद श्री भक्ति ललित गिरी महाराज, उनका कंठ बड़ा सुंदर है। वो परिक्रमा आई तो थके हुए लोग, उन्होंने वहां परिक्रमा कीर्तन शुरू कर दिया मठ में आके। क्या जबरदस्त कीर्तन, नगर भ्रमिया अमर गोर ये लोग घरे हैं, आनंद देते शची माता हरि हरि बोले। क्या कीर्तन, क्या जबरदस्त वो सिस्टम, हम विश्वास नहीं कर सकते। तो उन दिनों बड़ी सिंप्लिसिटी थी और नंगे पांव पूरी की पूरी परिक्रमा करने का रिवाज था। कोई रिक्शा, कोई गाड़ी का कोई रिवाज नहीं था। और पूरी परिक्रमा में गुरु महाराज जी हमको संकीर्तन नृत्य में एकदम पूरी तरह एंगेज रखते। महात्म कीर्तन हमें श्रवण मिलता, और जितने भी गौड़िया मठ के बड़े बड़े संत महात्मा आचार्य त्रिदंडी पादगण वैष्णव भक्त वृंद सबके दर्शन नवदीप धाम में होते। और विदेश के आए भक्तों के तो मैं कहता हूं हाथ से ज्यादा दर्शन होते। मुझे याद है जब हम इस्कॉन में जाते हमें भी तो बड़ा आकर्षण लगता इस्कॉन में जाके। तो उस समय जो इस्कॉन था उसमें इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं थी। एक जो मेन मंदिर है जहां भी उसकी विग्रह जो है राधा माधव और अष्ट सखी, वो 86 में स्थापना हुई। उस स्थापना वाले दिन मैं वहीं पे था। तो लाखों लाखों लोग उस स्थापना में देख रहे हैं। और उस समय इस्कॉन वालों ने भी सबको मौका दिया उनका जलाभिषेक करने का। सब भी चढ़े ऊपर, जलाभिषेक किया। हमारे जान पहचान के बड़े लोग उधर थे।
तो इस्कॉन के अंदर इतने विदेशी भक्त थे, वहां हिरन रखे हुए थे, हाथी रखे हुए थे। और हमारे स्वामी महाराज जी के जो जाने के बाद उनके गवर्निंग बॉडी के ज्यादातर लोग नवदीप धाम परिक्रमा में आते, और वो अपने अपने जगह के, अपने अपने कंट्री के आचार्य होते। अब मैंने ये जो आचार्य लोग देखे, ये भी बड़े यंग सन्यासी थे। मुझे लगता है कोई 30-35 की एज के ग्रुप के लोग सारे थे, बड़े यंग अंग्रेज सन्यासी त्रिदंडी। और वो अपने अपने कंट्री के आचार्य हैं, और जयपताका महाराज जी हैं, तमाल कृष्ण महाराज जी हैं, आपके भगवान दास महाराज जी हैं, क्या क्या ब्रह्मानंद स्वामी हैं फॉरेन के। तो वो क्या करते, वो बहुत बड़ा जो ग्रीन लॉन होता मायापुर का, इस्कॉन का, उसमें ना एक एक आचार्य अपना आसन जमा के बैठ जाता। अब वो आचार्य बैठा है, यंग सा आचार्य है, फॉरेनर, गौर वर्ण, सन्यासी ड्रेस पहनी है, और उसके दोनों तरफ ना चांवर, मोर पंख ऐसे व्यंजन करते हुए अंग्रेज भक्त उनकी माताएं, उनके बच्चे, वो सब खड़े हैं। तो कोई 50-60 का ग्रुप यहाँ पे अपने गुरु के साथ बैठा है, 100-150 का ग्रुप वहां पे अपने गुरु के साथ बैठा है। ऐसे 8-10 गुरु जो थे लॉन में शाम को हमको दिख जाते थे इस्कॉन में। तो बड़ा अजीब सा दर्शन होता कि इतने फॉरेनर ये कैसे हमारी संस्कृति को लेके यहाँ भारत में आके, और यहाँ पे बड़ा अद्भुत आनंद होता। और वहां का प्रसाद की तो, तब वहां गोविंदा रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं थे, तो वहां सिस्टम था, वो पर्ची देते थे, स्लिप। तो स्लिप लेके आप जाइए, और वो पर्ची भी उन्हीं के, उनके अपने लोगों को मिलती, लाइफ मेंबर्स को। तो मेरे मेरे वहां संपर्क थे, संपर्क सूत्रों से हमें पर्ची मिल जाती, हम जाके प्रसाद लेते। तो इस्कॉन का जो प्रसाद उस समय 86 में हमने लिया, वो तब भी बड़ा रॉयल प्रसाद था, बड़ा रिच प्रसाद था। और हमारा जो अपने गुरु महाराज जी के मठ का प्रसाद था, वो वाकई, वो जो महाप्रभु के श्रीधर खोल देचा श्रीधर के घर का प्रसाद था, विदुर के घर का प्रसाद था, उसमें प्रेम भरा था, उसमें स्वाद ही प्रेम का था, भाव का स्वाद था, और आनंद ही अलग था। और गुरु महाराज जी भी वही प्रसाद पाते थे, कोई अलग से प्रसाद स्पेशल नहीं गुरु जी के लिए बनता था, वही प्रसाद गुरु महाराज जी को सर्व होता था कमरे में। और हमको बड़े आराम से गुरु महाराज जी का प्रसाद मिल जाता, हम आराम से जी भर के गुरु महाराज जी का जो महाप्रसाद लेते। तो बातें ही कुछ अलग थी उस समय। मुझे याद है हमारी मायापुर की जो किचन है, बस एक किचन थी, उसके चारों तरफ कच्चा एरिया था, वहीं कच्चे एरिया में सब लोग प्रसाद पाते। और किचन का जो छत था, उसका पानी टपकता था, तो उसकी रिपेयर करवानी थी। तो उसको रिपेयर में मेरे ख्याल से 5-6 साल लग गए थे, 5,000 रुपया लगना था उसकी रिपेयर में। 5-6 साल के बाद वो रिपेयर हुई। हमारे मठ की कोई बाउंड्री नहीं होती थी, बाउंड्री वॉल नहीं थी, तो बड़ी देर के बाद बाउंड्री वॉल बनी मायापुर में। अभी भी पीछे बैक साइड तो बाउंड्री वॉल है ही नहीं। तो वो टाइम कुछ अलग था, वो बातें कुछ अलग थी, लेकिन जितना गुरु महाराज जी कृपा करें, हम उनको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।